Welcome back from the break. This is Dunya exclusive with Adnan Sami Khan and Roya, and we are so proud to have them in Pakistan and we are bringing them to you via Dunya TV. अच्छा जी अदनान, मैं ये पूछना चाहूँगा और हर बंदा ये पूछना चाहेगा कि from this to becoming a smart, slender, back to normal Adnan, जो बिल्कुल smart अदनान है, how did this happen? What was the inspiration? बड़े लोगों ने यहाँ पे थ्योरियाँ पेश की. किसी ने कहा जी अदनान ने लाइपोसक्शन करा लिया, किसी ने कहा नहीं जी उसने स्टेपल करा लिया, किसी ने कहा नहीं जी उससे कोई गम लग गया उसने खाना छोड़ दिया है. और व्हाट द एक्चुअल स्टोरी? एक्चुअली इन तीनों एलिगेशंस सो कॉल्ड के ऊपर मैं आपको बोलूँगा. पहली बात तो ये है कि अगर मैंने बड़ी कोशिश की कि लाइपोसक्शन में करवाऊँ. ठीक. तो मैं जब सर्जन के पास गया, उसने जब मुझे देखा मैं 240 किलो सॉरी 220 किलोस था. ओके. तो मैंने कहा कि मुझे लाइपोसक्शन चाहिए. तो उसने मुझे मेरी तरफ देखा और उसने कहा कि देखो लाइपोसक्शन जो है वो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं. ठीक. तुम्हारे लिए तो वैक्यूम क्लीनर चाहिए होगा. अच्छा ठीक है. तो इट्स नॉट फॉरगेट अबाउट इट. ठीक. जहाँ तक स्टेपलिंग का ताल्लुक है, नो. एंड तीसरा क्या था? तीसरा ये था कि कोई गम लग गया आपको, कोई गम लग गया. जब भी मुझे गम होता है ना तो मैं ज्यादा खाता हूँ. अच्छा, तो दैट इज आल्सो आउट. दैट्स अ गुड वन. तो क्योंकि मतलब कि क्या होता है कि कई लोग जो हैं वो टेंशन में कम खाते हैं, खाना छोड़ देते हैं. हाँ जी. और कुछ हैं जो ज्यादा खाना शुरू करते हैं. मेरी मतलब टेंशन में. अच्छा आपके साथ? हाँ, बिल्कुल. अच्छा, टेंशन के साथ मैं ज्यादा खाता हूँ. जब मुझे ज्यादा खुशी होती है तो मैं ज्यादा खाता हूँ. ठीक है. तो मतलब कि मेरा यही प्रॉब्लम था. ठीक है. उस जमाने में. तो फिर क्या किया? क्या हुआ कि मेरे वालिद साहब मरहूम जो थे अल्लाह बख्शे, वो इंग्लैंड गए हुए थे. मेरा टूर ख़त्म हुआ था, वर्ल्ड टूर. तो जिस हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी हुई थी कैंसर के लिए, तो मैंने उनको कहा कि आप प्लीज़ अपना जो मेडिकल चेकअप है आप कराइए फॉर कैंसर एंड गेट इट डन फ्रॉम द सेम हॉस्पिटल. तो उन्होंने मेरे ऊपर एक कंडीशन डाल दी कि मैं सिर्फ उस कंडीशन पे जाऊंगा कि तुम भी अपना ट्रीटमेंट करो, अपना चेकअप कराओ. ओके. मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कराऊंगा. देन आई वोंट डू इट. अब क्या हुआ कि जब मैंने अपना चेकअप कराया, उनका माशाल्लाह बिल्कुल ठीक था उस वक्त. तो जब मैंने अपना करवाया तो रिजल्ट्स जो थे वो काफ़ी खतरनाक थे. ठीक. और डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपका लाइफस्टाइल क्या है. मैंने कहा जी मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, स्टूडियोज में ज़्यादा देर स्टूडियोज बैठना, में ये वो कंपोजिंग एंड ऑल दैट. मैं कंपोज करता रहता हूँ, स्टूडियोज में रिकॉर्डिंग करता हूँ, टूर पे चला जाता हूँ. एंड माय लाइफ, मेरी जो ज़िंदगी है वो होटल्स के इर्द गिर्द घूमती है. ठीक. तो उसने मुझे सिर्फ, और मेरे वालिद साहब वहाँ पे बैठे हुए थे मेरे साथ में, तो उन्होंने कहा कि यू नो I would not be surprised within 6 months that your parents find you dead in a hotel room. My God. और मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा यार ये तू मेरे वालिद साहब के सामने क्यों कह रहा है? सही. Because I didn't want obviously him to hear this and get worried obviously. I didn't want him to hear this. तो खैर बात ख़त्म हो गई और फिर हम निकल आए. और फिर ऑफ कोर्स उसने पूरी रिपोर्ट्स दी. मेरी रिपोर्ट्स बहुत ख़राब थी. तो फिर मैं जब बाहर निकला, मैंने कहा कि ये एवी बकवास कर रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब कि ड्रामा कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर इज़ नो प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट इट. वहाँ से हम निकले क्रॉमवेल हॉस्पिटल से एंड इमीडिएटली आई वेंट टू द बेकरी. और वहाँ पे मैंने आधी बेकरी खरीद ली. अच्छा. इन सेंस मतलब कि टेंशन में. okay. और मैं बथेरी चीज़ें लेके मैं होटल आ गया. एंड बाबा वो सेइंग कि यार तुम्हें कोई खुदा का खौफ नहीं है? अभी डॉक्टर नहीं है, अभी डॉक्टर तुम आधी बेकरी जाके ले आए. एग्जैक्टली. सो आई सेड नहीं वो बकवास कर रहा है, वो बिलावजी, डोंट वरी अबाउट इट. खैर एनी बात ख़त्म होगी और हम वापस होटल आ गए. और होटल में जब हम पहुँचे
तो शाम को, आई मीन इन द इवनिंग, माय फादर सेड के बेटा, मेरे बच्चे, सिट डाउन, आई वांट टू टॉक टू यू। उन्होंने कहा देखो, जो डॉक्टर ने कहा है और जो मैंने पढ़ा है वो कोई मजाक की बात नहीं है, और डॉक्टर को कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे साथ मजाक करने का। ऑब्वियसली तुम्हारा कोई मजाक नहीं उनके साथ, नॉट रिलेटेड टू यू। करेक्ट। तो उन्होंने कहा देखो, उसने तुम्हें 6 महीने दिए, और देखो मैं तुम्हारा बाप हूं, और खुदा के वास्ते किसी बाप को अपने बेटे को दफनाना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक। यू हैव टू bury me. Not the other way around. Don't do this to me. Okay. तो वहां पे एक रियलाइजेशन हुई मुझे, और उन्होंने लिटरली आंसुओं के साथ ये बात बोली। And that actually and that was something that sort of gave you the inspiration and कि यार बस that's it. That's it. बिल्कुल। And that's how I, you know, then उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, मुझे 6 महीने दे दो, जो जहां पे तुम सिर्फ मेरे लिए हो। ठीक। मैंने कहा बाबा, मैं 6 महीने किस तरह दे सकता हूँ आपको, मेरी कमिटमेंट्स हैं, ये हैं वो हैं। तो हम नेगोशिएट करने लगे। अच्छा, 6 महीने से कम आपने कहा कि 2 मैंने महीने कहा कि देखो, देखिए मैं मेरे पास कमिटमेंट्स हैं, ये है वो है, तो आप फाइनली वी केम डाउन टू 3 months। ओके। उन्होंने कहा उन 3 महीनों में तुम्हारा मोबाइल ऑफ होगा, ठीक, कोई काम नहीं होगा, तुम सिर्फ वो करोगे जो मैं बोलूंगा, ठीक, और उसको फॉलो करोगे ठीक, और कंसंट्रेट करोगे। ठीक। मैंने कहा ठीक है। ओके। तो फिर हम he chalked out a diet for you? No, then we went to Houston, Okay. Texas, Okay. in America, and what you call it, वहाँ पे हम एक न्यूट्रिशनिस्ट से मिले। ठीक। उसने फिर मुझे कहा कि you know, no bread, no rice, no sugar, no oil, और प्रोटीन, because you like protein, तो आप बेशक एक पूरा क्या कहते हैं, बॉइल्ड मीट जितना मर्जी खाएं, बॉइल्ड ग्रिल्ड मीट खा लें, बारबेक्यू, लेकिन ये चीजें नहीं खानी आपने, ऑयल नहीं खानी। हाँ, ये चीजें नहीं खानी। ठीक। तो वहाँ पे फिर मैंने शुरुआत की, एंड साथ साथ कोई वॉक एक्सरसाइज नहीं, उस वक्त तो मेरी सिचुएशन ही नहीं थी जहाँ पे मैं वॉक कर सकूं। आई वाज ऑन अ वॉकिंग स्टिक। My God, you had reached that level. I had reached that level. I could not walk. If I needed somebody to get me up, I needed 2 people to get me up. My God, okay. I was on a wheelchair whenever I used to travel. Okay. क्योंकि airports जो हैं वो काफी, obviously, you know, तो उस जमाने में उस वक्त मैं एक्सरसाइज तो कर ही नहीं सकता था। ठीक। तो I started that. एंड आफ्टर 3 months, जब वो एक होता है ना कि ट्रेन जो है वो पटरी पे लगी है, रिजल्ट्स आना शुरू हुए, यू फेल्ट द डिफरेंस। करेक्ट। ठीक। तो फिर क्या कहते हैं, आई केम बैक टू बॉम्बे, देन आई स्टार्टेड कंटिन्यूइंग द सेम एक्सरसाइज। एंड उसके बाद आई लॉस्ट मोर देन 150 kilos. माय गॉड, दिस इज एन अमेजिंग स्टोरी जी, दिस इज अ ट्रू अनबिलीवेबल स्टोरी, बट दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंड, सो दिस इज वेरी मच पॉसिबल। होता नहीं सभी के लिए, इश्क होता नहीं सभी के लिए, ये बना है, ये बना है, ये बना है, ये बना है किसी किसी के लिए। इश्क होता नहीं सभी के लिए, इश्क होता नहीं सभी के लिए।